फ्रेंड्स, आज की जो इम्पोर्टेंट खबर हैं उन पर मैं बात करूंगा और मैं एक ब्रीफ दे देता हूं कि किन खबरों पर मैं बात करूंगा। पहली तो है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, उसके लिए उसके संबंधित एक न्यूज़ है। और फिर दूसरी खबर है कि मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी कर रही सरकार। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है कि सरकार ट्रांसफ़रों से फ़िलहाल रोक हटाने की इच्छुक नहीं और एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन हुई होगी। तो हम सबसे पहली खबर को देख लेते हैं। स्कूल खोलने संबंधित खबर जो है कि स्कूल रीओपन इन एमपी, स्कूलों में दोबारा शुरू होगी पढ़ाई। स्कूल शिक्षा विभाग शुरू कर रहा तैयारी। इसको देख लेते हैं। कोरोना संक्रमण का असर कम होते ही स्कूलों में करीब एक माह के अवकाश के बाद एक बार फिर से जून से कक्षाएं प्रारंभ करने की योजना है। हालांकि यह क्लासरूम की व्यवस्था फिलहाल ऑनलाइन मोड पर ही संचालित होगी। वहीं दूसरी ओर शिक्षा अधिकारी ने भी बैठक लेकर प्राचार्यों से परीक्षा परिणामों एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। बताया जाता है कि सीबीएसई से जुड़े कई स्कूलों में जहां 10 जून के बाद से ऑनलाइन कक्षा संचालित करने का निर्णय लिया जा रहा है, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग भी दूरदर्शन और रेडियो का सहारा ले रहा है। इसके लिए मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं जिसका संचालन शुरू हो सके। बताया जाता है कि फिलहाल नियमित कक्षाओं की संचालन शुरू करने की स्थिति में शासन स्कूल शिक्षा विभाग तैयार नहीं है, तो ऑनलाइन ही चलेंगी क्लासेस। ऐसे में दूरदर्शन रेडियो के माध्यम से कक्षाओं की शुरुआत की जाएगी। 15 जून से कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम क्लासरूम का दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण शुरू किया जाएगा। बताया जाता है कि इसके लिए पाठ्य सामग्री से संबंधित विषय वस्तु के वीडियो तैयार कराए जा रहे हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री दूरदर्शन के माध्यम से सप्ताह में 5 दिन दी जाएगी। प्रत्येक कक्षा के लिए 1 घंटे का प्रसारण किया जाएगा। 15 जून से सुबह 8 से 12 बजे तक का स्लॉट कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम क्लासरूम के प्रसारण हेतु दूरदर्शन केंद्र भोपाल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। छोटी कक्षाओं के लिए भी रेडियो और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। तो इस प्रकार स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाएगी अब जब स्कूल ओपन होंगे। इससे रिलेटेड और भी खबर है कि मंत्री से बोले माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसर, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि ऑनलाइन हो सके हायर सेकेंडरी की परीक्षा। तो हायर सेकेंडरी की परीक्षा का जो सवाल खड़ा हो रहा है उस पर चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है। तो क्या है मीटिंग में, क्या हुआ वो देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। हाल ही में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बारे में वर्चुअल मीटिंग ली थी। इसमें जब अफसरों से यह पूछा गया कि क्या ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकती है, तो उन्हें जवाब मिला, सर यह इस बार तो संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसे संसाधन ही नहीं है। इसके बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन मोड से नहीं होगी। मंत्री भी यह बोल चुके हैं कि प्रदेश में 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन ही ली जाएगी। शैक्षणिक मामलों के जानकार रमाकांत पांडे कहते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में सिर्फ ओपन स्कूल बोर्ड के पास ही भोपाल में 100 कंप्यूटर्स और इंटरनेट का सेटअप है। इसके अलावा विभाग के पास दफ्तरों और स्कूलों में प्रिंसिपल रूम के अलावा किसी भी स्कूल में ऐसा कोई सेटअप नहीं है। 12वीं की परीक्षा में औसतन 10 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में कंप्यूटर्स खरीदना और उपलब्ध कराना संभव नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग है उसने स्कूलों का कितना विकास किया है, आप समझ सकते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन का ज़माना है, तो अभी तक ये सारे सेटअप्स होने चाहिए थे जो कि अभी तक नहीं हुए हैं। और शायद ये इसीलिए मध्य प्रदेश शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ राज्य है। अगली खबर है, कल घोषित होगा मॉडल एक्सीलेंस स्कूल की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट। एक्सीलेंस और मॉडल स्कूलों के लिए ली गई प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट रविवार को घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा यह परीक्षा कोरोना कर्फ्यू से पहले बीती 21 मार्च को ली गई थी।
इसमें जिला स्तरीय एक्सलेंस और ब्लॉक स्तरीय मॉडल स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए 85,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। बोर्ड के डायरेक्टर PR तिवारी ने बताया कि रिजल्ट तैयार कर लिया गया है, रविवार को यह घोषित कर दिया जाएगा। राजधानी में इस परीक्षा के लिए 5 स्कूलों को सेंटर बनाया गया था। तो ये जो स्कूल हैं ये काफ़ी उत्कृष्ट हैं, मॉडल और एक्सीलेंस स्कूल। तो ये हर महीने में एक प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर देते हैं। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पर। तो इन स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा कराई गई थी, जिसका रिजल्ट घोषित होने जा रहा है। अगली खबर है कि शिवराज कैबिनेट 3 महीने पहले ले चुकी GAD से आपत्ति के बाद जारी नहीं हो सकी नई ट्रांसफ़र पॉलिसी, होल्ड पर पॉलिसी। कोरोना से निपटने के बाद ही तबादलों से बैन हटाने के मूड में राज्य सरकार। तो ट्रांसफ़र सभी पेंडिंग हैं कर्मचारियों के, और जिन पर बैन लगा हुआ है। तो अभी कोरोना जब तक बहुत कम नहीं हो जाता तब तक इस पर से बैन हटाने के मूड में नहीं है राज्य सरकार। तो यह CM कोऑर्डिनेशन से ही हो सकेंगे IAS IPS अफसरों के तबादले। अब तबादलों पर कुछ विवाद भी है। वो विवाद है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों में मंत्री को केवल अनुमोदन के अधिकार दिया गया है, जबकि तबादले के आदेश कलेक्टरों को निकालना थे। इस बिंदु पर ऐतराज़ के बाद इसमें बदलाव के लिए कहा गया है प्रथम और द्वितीय श्रेणी के तबादले ACS और PCS को करने के अधिकार होंगे, लेकिन विभागीय मंत्री की सहमति के बाद ही मंजूर हो सकेंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टरों को करने के अधिकार होंगे। GAD राज्य में करेगा। CM कार्यालय से लौटने लगी मंत्रियों की नोटशीट। तो मंत्रियों ने कुछ की सिफारिश की होगी, तो वो नोटशीट अब वापस लौटने लगी है। प्रदेश में ट्रांसफ़र पॉलिसी के लागू नहीं होने के आसार के चलते बड़ी संख्या में CM कार्यालय में मंत्रियों विधायकों की नोटशीट वापस पहुंचने लगी है। बैन नहीं हटने की वजह से CM कोऑर्डिनेशन से ही तबादले होंगे, लेकिन कोरोना की वजह से ज़्यादातर तबादलों के आवेदनों पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। विनोद कुमार ACS GAD क्या बोलते हैं, होल्ड पर रखी है पॉलिसी। ट्रांसफ़र पॉलिसी को भी अभी होल्ड पर किया गया है। GAD ने तबादलों पर बैन हटने का कोई आदेश नहीं निकाला है। तो ऐसा ही शिक्षा विभाग में भी सुनाई दे रहा था कि ट्रांसफ़र्स होने वाले हैं। तो अभी तो प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफ़र्स अभी फ़िलहाल रुके रहेंगे जब तक कि कोरोना की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। तो ये न्यूज़ है। इसके अलावा जो आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वही अपडेट है कि कल रविवार है, और रविवार को दोपहर 2 से शाम 8 बजे तक सभी शिक्षक भर्ती चयनित वेटिंग कैंडिडेट्स एक हैशटैग को ट्रेंड करवाने की कोशिश करेंगे, और हैशटैग होगा अनलॉक MPTET जॉइनिंग इन जून। तो इसके लिए सभी कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिले, उन्हें जो भी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द समाप्त हो और ज्वाइनिंग मिल जाए, तो उन्हें वो इसके लिए प्रयास करेंगे कि ट्विटर ट्रेंड करे और सरकार के कानों तक उनकी बात पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये आज की अपडेट्स थी आपके लिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में राइट हैंड साइड में एक बेल आइकन बटन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सभी को मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।